And now, heralding the parade with musical instruments, the presentation of the ceremonial proceedings, setting a harmonious and befitting spirit of the Republic. Conducted by Sri Lokesh Anand, the presentation brings together accomplished classical musicians and traditional folk artists from across India, from Mizoram and Maharashtra, from Uttarakhand, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. Each instrument, firmly grounded in its regional ethos, becomes an individual voice in the collective national narrative. A beautiful blend of notes will now make their melodious move here on Kartavya Path. The theme, Vividhata Mein Ekta, unity in diversity. Many traditions, one nation, many sounds, one rhythm, many identities, one India. वंदे मातरम की धुन कर्तव्य पथ पर और आकाश में ध्वज फॉर्मेशन में 129 हेलीकॉप्टर यूनिट के 4 मी-17 1V हेलीकॉप्टर्स इन्वर्टेड वाई फॉर्मेशन में उड़ान भरते हुए राष्ट्रीय ध्वज के साथ अपने हेलीकॉप्टर में फॉर्मेशन का नेतृत्व करते हुए ग्रुप कैप्टन आलोक अहलावत, विंग कमांडर आशुतोष खंडूरी भारतीय सेना के ध्वज के साथ, विंग कमांडर अभिषेक मल्होत्रा नौसेना के ध्वज और भारतीय वायुसेना के ध्वज के साथ उड़ान भरते हुए स्क्वाड्रन लीडर अभिषेक शुक्ला। जन समूह पर आकाश से हो रही है पुष्प वर्षा। जाग उठी है सुबह, जाग उठा है दिन, जागे हुए भारत का जागृत है गणतंत्र, हमारा 77वां गणतंत्र दिवस। ये शुभारंभ है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का गणतंत्र उत्सव है। सलामी मंच की ओर अपने वाहन में पहुंचते हुए आज के समारोह की भव्य परेड की अगुवाई कर रहे हैं परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार। अरे हाँ संतोष भैया, लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार एवीएसएम वीएसएम तारीख की है। जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया, दूसरी पीढ़ी के अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार ने 1989 में कमीशन प्राप्त किया। आज की परेड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार। काम क्या भाड़ में, पहले हमारी इबादत उसके बाद दुनिया का काम। एक नई धूमधाम, कुछ नई तैयारियां, कुछ नया तेवर, और ये
आज की परेड के परेड 2IC मेजर जनरल नवराज ढिल्लों, तीसरी पीढ़ी के ऑफिसर, BSM चीफ ऑफ स्टाफ हेडक्वार्टर्स दिल्ली एरिया, IMA देहरादून के पूर्व छात्र मेजर जनरल नवराज ढिल्लों ने सन 1991 में कमीशन प्राप्त किया। इतना मैं इसके निकाल रहा 4-5 वीडियो, फिर आप अनुशासन, जोश, पराक्रम, अद्भुत कौशल, उम्मीद की सोच से परे मानव और मशीन के कारनामे, देश की सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक विरासत के दर्शन अब इस भव्य परेड में, और कर्तव्य पथ पर वीरता के शिखर साक्षात हमारे सामने। पराक्रम और बहादुरी की कोई हद नहीं होती, बात जब देश की आई तो हद क्या, ये तो बेहद से भी गुजर गए। परमवीर चक्र से सम्मानित सूबेदार मेजर ऑनररी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव PVC सेवानिवृत्त 18 ग्रेनेडियर्स, इनके साथ ऑनररी कैप्टन संजय कुमार PVC 13 जम्मू और कश्मीर राइफल्स, इन्हीं के साथ अपने वाहन में मेजर जनरल CA पिछावाला सेवानिवृत्त अशोक चक्र और कर्नल D श्रीराम कुमार अशोक चक्र। परमवीर चक्र और अशोक चक्र ताज है इन वीरों का। परमवीर चक्र युद्ध में और अशोक चक्र अन्य परिस्थितियों में असाधारण वीरता और सर्वोच्च बलिदान के लिए दिया जाता है। And now approaching the saluting base, the European Union contingent with 4 flag bearers. The EU military representation is led by Colonel Frederick Simon Spuitz. The right side gypsy, aligned alongside the second ceremonial jeep, carries the flag of the European Union, symbolizing the institutional unity of the 27 EU member states, and alongside the flag of the European Union military staff, the permanent military body within the EU's institutional framework. The left side gypsy, aligned alongside the first, carries the flags of the EU Naval Force Atlanta and the EU Naval Force Aspid. And close behind them, approaching the saluting base with dignity and shared purpose, we have leading the mounted contingent of the Republic Day Parade 2026, resplendent in active combat uniform, mounted on magnificent gleaming steeds, the 61st Cavalry Contingent, led by Captain Ahan Kumar, the only active horse cavalry regiment in the world. And over the Kartavya Path now is Prahar formation comprising one Dhruv advanced light helicopter carrying the Operation Sindoor flag of the Indian Army along with Rudra ALH WSI of the Indian Army and ALH Mark 4 of the Indian Air Force. Formation led by Colonel Vijay Pratap Sena Medal.